दोस्तों, आज जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूं ना, उस खबर को सुनकर आप यही कहेंगे कि आखिर चुनाव आयोग है ही क्यों, चुनाव आयोग की ज़रूरत ही क्यों है। वो सीधे तौर पर बीजेपी के पार्टी का एक प्रवक्ता क्यों नहीं बन जाता। दरअसल ऐसा मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर कई सारे यूजर्स का यही कहना है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को देखकर, सुनकर, समझकर, उनके लिए गए फैसले को सुनने के बाद आप भी अंदर से हिल जाएंगे, आपके भी पैरों तली से ज़मीन खिसक जाएगा कि आखिर चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बीते कई महीनों से, कई सालों से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि उन तमाम सवालों से हमेशा बचता हुआ नजर आया, हमेशा किनारा करता हुआ नजर आया। चंडीगढ़ इलेक्शन वाला मामला तो देख ही चुके हैं, मेयर चुनाव, कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट से फटकार लगी है, एफआईआर तक दर्ज करने के आदेश दिए गए उस अधिकारी के खिलाफ। लेकिन उससे भी मन नहीं भरा तो चुनाव आयोग ने एक और फैसला लिया, और ये फैसला क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में उठापटक जो हो रही है राजनीति में, उसमें फिर से एक ऐसा फैसला लिया है। उस फैसले को लेकर कई लोग जो हैं कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं, और सवाल उठना भी लाजिम है दोस्तों, क्योंकि जिन्होंने पार्टी को बनाया, जिन्होंने पार्टी की नींव खड़ी की, पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उस पार्टी के अध्यक्ष को, उस पार्टी के नेता को दरकिनार करके किसी और को पार्टी का मुख्य चिन्ह सौंप दिया जा रहा है। सबसे पहले तो आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर शिवसेना उद्धव गुट के साथ क्या हुआ आपने देखा कि शिवसेना उद्धव गुट का जो पार्टी चिन्ह था वो शिंदे गुट को दे दिया गया। कहा गया कि शिंदे गुट ही असली हकदार हैं, जबकि जिनके बाप दादा ने इस पार्टी को खड़ा किया था, जिनकी पुश्तें ये पार्टी चला रही थी शिवसेना की, उनके हाथ क्या लगा तो उनको मिला ठेंगा। और अब शरद पवार से छोड़कर एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अजीत पवार, उनको चुनाव आयोग की तरफ से असली एनसीपी का जो है अध्यक्ष बना दिया गया। असली एनसीपी अब उनकी हो गई है। ये है चुनाव आयोग की निष्पक्षता। देखिए, इस खबर को लालू प्रसाद यादव प्रौढ़ी नाम के पेज से शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई कि पहले उद्धव ठाकरे के शिवसेना को एकनाथ शिंदे को दे दिया गया, अब शरद पवार के एनसीपी को अजीत पवार को दे दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव निष्पक्ष करेगा भी या नहीं, कराएगा भी या नहीं। ये निर्णय सब भाजपा करा रही है और चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर नाच रहा है। तो इस तरीके का फैसला जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। अब सोचिए, इससे दुख की बात क्या होगी, क्या दुख की बात हो सकती है कि चुनाव आयोग जो है, जो वारिस है, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उसको ये ना मिलकर किसी और को पार्टी का चिन्ह मिल जा रहा है। प्रताप सोलंकी लिखते हैं, चुनाव आयोग एक कठपुतली की तरह काम कर रही है, तो यही होना था। अब लोगों का भी भरोसा जो है दोस्तों, वो चुनाव आयोग से हटकर खत्म हो चुका है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कठपुतली बनकर चुनाव आयोग जो है बीजेपी के हाथ की नाच रही है। जो बीजेपी फैसला लेती है वही चुनाव आयोग फैसला सुना देता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।